अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ बुशरा बीबी की ऑडियो हर तरफ सर्कुलेट कर रही है। ये ऑडियो किसकी है और इसके ज़रिए क्या पैगाम दिया जा रहा है, इसके ऊपर हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। मुर्जा सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। प्रोग्राम के पहले हिस्से में पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, उनसे हम पूछ रहे होंगे कि डोनाल्ड लू उसका क्या ताल्लुक़ है PTI के साथ, जो बातचीत चल रही है कि उन्होंने उनको अप्रोच किया और उनसे माफ़ी तलाफ़ी की। तो डोनाल्ड लू के साथ ही PTI ये इंगेजमेंट क्यों कर रही है और क्या शवाहिद हैं कि ये इंगेजमेंट हुई। इसके अलावा उनसे पूछेंगे कि फवाद चौधरी ये कहते हैं कि फ़ौज को सियासत से अलहदा करने के लिए 3 साल का प्रोजेक्ट चाहिए, और दूसरी बातें भी उनसे जानेंगे। जब हम वापस आएंगे आपके पास तो ख्वाजा आसिफ हमसे बात कर रहे होंगे। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने शिरकत की। आपका ये जो ट्वीट है ये बड़ा चल रहा है, जिसमें आपने कहा जी कि अमेरिका से माफ़ी और तफसीलात, क्योंकि आप आम सियासतदान तो हैं नहीं, आप वज़ीर दिफा हैं, और जब आप ये कहते हैं कि जी कुछ चीज़ें अवेलेबल भी हैं, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये क्या है। अमेरिकी जो वजाहत है उसके अंदर उन्होंने डिनाई नहीं किया, उन्होंने कहा जी ज़ाती सफारती राब्ते उनके ऊपर हम कमेंट नहीं करेंगे, डिनाई नहीं किया। तो मैं आई जस्ट वांट टू हियर यू। देखिए, मैं शाह साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले तो आप जो परसों से वीडियो चल रही है बेगम साहबा की, इमरान खान साहबा की जो अहलिया हैं, उसमें जो गुफ्तगू हुई है, मैंने वो भी कहा है कि इसको चैलेंज करें, फोरेंसिक करवाएं इसका, अगर इनको डाउट है तो निकल जाएगा। उसके साथ जो कंपैरिजन है, वो दो वीडियोस गुफ्तगू साथ चल रही है ना। एक इंटरव्यू है नदीम मलिक का, और एक उसमें प्रोनंसिएशन का बड़ा उसने सोलंकी ने जो है ना बड़ा अच्छा तज्जिया किया। वी हैव सोलंकी ऑन द शो, इसके बाद हम उनसे बात कर रहे हैं। मुल्क जी, मुल्क को मुल्क कहा हुआ है, जुल्म को जुल्म कहा हुआ है, और जिक्र को जो है वो जिक्र कहा हुआ है। ठीक, यानी पंजाबी लहजा होना कोई बुरी बात नहीं। मैं आई एम प्राउड ऑफ, मेरा अपना लहजा पंजाबी है, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ जो है वो वक्त के साथ जो है ना मिलता है, तलफ़्फ़ुज़ मिलता है। तो वो मिलता है। तो मैंने कल एक टीवी पे किसी ने मुझे पूछा था, बीपर पे, तो मैंने कहा जी बिल्कुल फोरेंसिक करवा लें। अच्छा, उससे ये ज़ाहिर हुआ था कि ये सारी चीज़ जनरेट की गई है। तो मेरा ख्याल है इट वाज इल डिवाइज्ड एंड इल प्लान्ड कि एक ऐसी पावर को खाम खा घसीटा उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में। ये नहीं है कि पाकिस्तान की सियासत में रहे नहीं हैं, एक ज़माना था, वो कहते हैं 3 A हैं, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। तो लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम जो है ना, हमारे अंदर के जो इन्फ्लुएंस थे वो ज़्यादा पावरफुल हो गए, और फ्रॉम विदाउट जो है इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिल्यूट होते गए। उसके बाद ये एक इंडिकेशन जो आई ना, वहाँ पे इन्होंने रियार को जो है अपॉइंट किया है। दैट वाज अनदर इंसिडेंट कि ये मेंडिंग करना चाहते हैं। ये क्यों इंडिकेशन है कि उनको ज़ाहिर रियार साहब के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, हम तो चूँकि जर्नलिस्टिकली आप सियासी तौर पे जानते हैं, तो ये इंडिकेशन क्या है कि रियार के आने से क्या पता? उन्होंने उसको अमेरिका के लिए एक चैप्टर का इंचार्ज बनाया। ठीक, अमेरिका में तो सलमान नामी बंदा भी रहता है जो उनका कल्चर का फोकल पर्सन है, वो अजीब-ओ-गरीब ट्वीट करता है। लेकिन रियार मुझे याद है ये पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे। बिल्कुल पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, और उनका यहाँ भी डिप्लोमेटिक सर्कल में उनका इन्फ्लुएंस जो था वो एक उनकी रेपुटेशन की वजह थी। तो परहैप्स उनको ये इसलिए किया गया कि ये कोई इन रोड्स बनाएं और जो मरम्मत करें जो हमारे तल्लुकात जो हैं, जो शिकस्त रेख्त हुई है जिनकी। तो उससे भी ये था कि इनको दोबारा जो है। फिर उसके बाद आ गया हुसैन हक्कानी का ट्वीट आ गया। सो ये एक सीरीज़ है, ये सारी की सारी जो कोरबरेट करती हैं मेरी अल्टीमेट जो स्टेटमेंट आई। और डोनाल्ड लू के ऑफिस के साथ इंगेज करना, मतलब किसी और के साथ भी नहीं, डोनाल्ड लू के साथ, उसी के साथ जिसका इस्तीफा का मुतालबा किया और कहा कि इसको शर्म नहीं आती है, इसको शर्म कर रहे हैं वगैरह वगैरह, जो भी गाली गलोच तक जो है नौबत पहुंची डोनाल्ड लू के साथ। जो है डिप्लोमेटिक जो नॉर्म्स होते हैं वो
वो तो अपनी अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी परसू कर रहा होता है ना। वो अकेला तो डोनाल्ड लू जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट में तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। वैसे अमरीकी जो है वो थोड़ा सा बीच बचाओ वो करवा गए हैं, क्योंकि जो डोनाल्ड लू के ऑफिस के से रिस्पांस है वो भी बड़ा दिलचस्प है। क्योंकि मेरे पास सिर्फ सिंगल सोर्स है, मैं उसे रिवील नहीं करना चाहता, लेकिन बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा जी कि अपना रास्ता लें, अपना रास्ता लें। अच्छा, मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बता कि जो जिस तरह जो असनाद जो हैं, सफारती असनाद पेश हुई हैं, वो जिस फैनफेयर के साथ पेश हुई हैं, अगर नाराज़गी थी और इनकी हुकूमत का जो लॉस है उसका जो है वो वजह जो है वो अमेरिका है और साजिश उन्होंने की है और पीडीएम की गवर्नमेंट अमेरिका ने बनाई है, तो ये बहुत बड़े इल्ज़ाम आते हैं। इससे कहीं तो नज़र आना चाहिए कि वो एहतजाज को थोड़ा बहुत ही उसको थोड़ा सारा स्क्वीज कर लेते उस प्रोग्राम को, तो लेकिन तो सारे फैन आप बात करें जो एम्बेसडर अमेरिकी नामजद सफीर, वो पूरे फैनफेयर के साथ अग्रिमा जो है हाँ, अलवी साहब ने रिसीव किया, पूरे फैनफेयर के अलवी साहब वैसे आपसे ताउन नहीं करते हैं, वो हर चीज के ऊपर बैठ जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर नहीं उन्होंने कुछ किया, कुछ नहीं किया उसका एग्रीमा, बल्कि जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर मिला, फिर वो बाकायदा वो बग्गी में सारा फैनफेयर जो है, बीमार भी नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ। तो इसका ये 4-5 वाक़या जो है 24 या 48 घंटे में हुए हैं या सोशल मीडिया पे आए हैं, जो इंडिकेट करते थे कि इन्होंने अटैम्प्ट वहाँ पे माफ़ी तलाफ़ी हाथ जोड़ने शुरू कर दिए हैं। उसके साथ ये यहाँ भी लगे हुए हैं। यहाँ भी कैसे लगे? यहाँ भी लगे हुए हैं, कोई 5 मिनट ही जो है अपॉइंटमेंट दे दें, कोई मुलाकात हो जाए। और नहीं पिंडी में या इस्लामाबाद में? नहीं जी, पिंडी में, इस्लामाबाद में क्या किसके अमेरिकी एम्बेसी है ना उसके बाद? नहीं, पिंडी में लगी मैं पिंडी में ये उधर भी जो है इन्होंने जो है साथ अगर कोई काम बन जाता है तो अच्छी बात है। नहीं आप उनको तवा लगा रहे हैं, आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? नहीं, मैं ये काम बन जाने वाली जो है बात, जो मैं तो एक पॉलिटिकल डिस्कशन कर रहा हूँ, तो अदरवाइज नहीं, अमेरिका को जिन लोगों को इन्हें टारगेट बनाया हुआ है, अमेरिका को और पिंडी को टारगेट बनाया हुआ है ना उन्होंने, जाफर मीर सादिक यहाँ पर और बैरूनी तौर पर साजिशी अमेरिकी। तो उसका मेरे नहीं ख्याल के पाकिस्तान की तारीख में इवन ड्यूरिंग जब फ़ौजी डायरेक्टली हुकूमत कर रहे होते थे अयूब खान से लेके जनरल मुशर्रफ तक, तो इस तरह किसी ने अटैक नहीं किया। कम से कम मैं अयूब खान का दौर भी मैंने देखा हुआ है। आई वाज अ स्टूडेंट, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था। तज़हीक, तज़लील और फ्रंटल ये इसका कोई, और मैं इंसिस्ट करता हूँ कि ये एजेंडा जो है इनका इंटरनल तो पावर एक है एजेंडा उनका, ये बिल्कुल इंडिया का सोशल मीडिया और उनका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो सही कह रहा है कि ये हमें किसी को प्लांट करने की ज़रूरत नहीं है, ये बंदा काफ़ी है पाकिस्तान आर्मी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए और पाकिस्तान की यकजहती को भी नुकसान। लेकिन फवाद चौधरी ने तो आज कहा है जी कि आर्मी एक बयान से, मेरे अंसार अब्बासी की स्टोरी के ऊपर रद्द-ए-अमल दे रहे थे, जिन्होंने कहा जी कि दोबारा से डायरेक्शन जारी की गई है कि आपने सियासत से बिल्कुल परे रहना है, और उसके ऊपर जो इनके चलाने वाले हैं प्रोपेगेंडा, वो कह रहे हैं अच्छा दोबारा तो न्यूट्रल हो गए तुसी, मतलब ये तवा भी लगाए, जो तवे की बात करते, तज़हीक की बात करते। लेकिन फवाद चौधरी ने ये कहा जी कि एक बयान से तो कोई न्यूट्रल नहीं होगा या उनके सियासी तौर पर नहीं निकलेंगे, 3 साल का प्रोजेक्ट होना चाहिए फ़ौज को सियासत से निकालने का, और यही वो तजवीज़ दे रहे हैं अदलिया के लिए भी। फवाद चौधरी की तरफ से तजवीज़ आ रहा, एक हैरान कुन भी है, लेकिन जो कोई तजवीज़ दी है उसके ऊपर मैं आपको कमेंट चाहूँगा। देखें तलत साहब, ये मैं बग़ैर नाम लिए ये पीटीआई के पास ये अपॉर्चुनिटी जो है 3.5-4 साल उनको मुयस्सर रही। ठीक, अगर वो ये प्रोजेक्ट करना चाहते थे तो ज़रूर करते, और 3.5 साल ही थे। 3.5 साल जो है बिल्कुल कोई उन्होंने एफर्ट नहीं किया, बल्कि जब मियाँ शहबाज शरीफ ने एक मिसाक की, ये बेसिकली ये भी तो मिसाक होगा ना जी, बिल्कुल, कि आप एक नेशनल लेवल पे अदलिया का भी कह रहे हैं, फ़ौज का भी कह रहे हैं, और सियासतदान जो हैं वो सियासी पार्टी भी है, तो जब आप ये प्रपोज़ल देते हैं तो आपको पूरे अभी 3 महीने हुए हैं गए हुए, आपने क्यों ना ट्राई किया? आपने कोई रिप्रोचमेंट जो जब ऑफ़र की मियाँ शहबाज शरीफ ने, अपोजिशन से बात करते, पार्लियामेंट में बैठ के बात करते और कहते कि भाई ठीक है जी, अदारों से भी बात करते हैं, और ये बात जो है आईएसआई के मैस में जब सारी पार्लियामेंट की लीडरशिप को बुलाया गया, 35-40 लोग थे,
वहाँ पे बड़ी ओपनली ये चीज़ डिस्कस हुई है, बड़ी ओपनली। वहाँ पे मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी थे, इनकी तरफ से स्पीकर साहब थे, असद कैसर साहब थे, और 2-3 लोग और थे, कुछ सेनेट से भी थे। तो और ये फौज की हाई कमांड भी थी, फौज की हाई कमांड, बिल्कुल सारी हाई कमांड उस वक्त के वही मौजूद थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिलती रही हैं। आज जब इक़्तिदार से बाहर आए हैं तो ये इनको क्या है कि 3 साल का प्रोजेक्ट जो है फ़ौज की को सुधारने का भी होगा और अदलिया को भी सुधारने का होगा। मेरा ख्याल है कि जो भी हमारी जो पॉलिटी है या हमारी रियासत जो है उसमें अगर कुछ 74-75 साल के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए जो इलाज जो है दरकार है, उसमें नेशनल कंसेंसस जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है तमाम अदारों में भी और विद इन पोलिटिकल रैंक्स भी। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये जब कुछ ऐसे लोग बयान जब देते हैं तो सारी उस प्रपोजल की क्रेडिबिलिटी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। मैं ये कहने वाला था कि आप ये इस पे एतराज़ कर रहे थे कि जब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से तजवीज़ आई तो इन्होंने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, मजाक उड़ाया उसका। मजाक। लेकिन अब आप भी उस तरह ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जब उनकी तरफ से तजवीज़ है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये क्या कौन रहा है। मैं क्या कौन रहा है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं इस प्रपोजल को 100% इंडोर्स करता हूँ। मैं पिछले 1.5-2 साल से इस प्रपोजल को, मैं जो प्रपोजल उन्होंने दिया है उसको नहीं मैं इंडोर्स कर रहा, लेकिन एक नेशनल कंसेंसस, एक नेशनल डायलॉग और हमारी जो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, लंबी बात हो जाएगी। हमारी जो पैराडाइम अगर कोई शिफ्ट होनी है तो उसमें नेशनल कंसेंसस की बड़ी ज़रूरत है। ठीक, अदरवाइज और ये एक प्राइम इश्यूज में से एक है जिसके ऊपर होना चाहिए। उसके बाद हमारे बहुत से इश्यूज हैं जो बेसिकली इकोनॉमी के साथ जिनका ताल्लुक है। हमारा जो आदतें और इतवार जो हैं हमारे जो हैं हैबिट पैटर्न जो है उसकी चेंज करने की ज़रूरत है। हमारा ये अभी जो हमने मार्केटें बंद करने का, दुनिया में वाहिद मुल्क है जो रात के 2 बजे तक खुला। आप देखें सोमालिया जैसा मुल्क जो है उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमसे ज़्यादा है। वहाँ पे एक नेशनल कंसेंसस 27 साल सिविल वॉर वहाँ पे हुई है, ट्राइबल बेस्ड सिविल वॉर जो है वो इट इज़ वन ऑफ द इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। जो नेशनल एजेंडा के तो पॉइंट्स के ऊपर आपको कंसेंसस डेवलप करना होगा। नहीं, मैं वो ये हर तक, बल्कि यहाँ तक मुझसे पूछा गया, मैंने पार्लियामेंट में भी इसका जवाब दिया, टीवी पे भी मैंने इसका जवाब दिया कि इसलिए प्लेटफॉर्म कौन सा होना चाहिए। मैंने अदलिया का नाम लिया, मेरे एक दोस्त ने कहा कि तुम अपने अदारे को क्यों बीच में से निकाल रहे हो। मैंने कहा मैं अपने अदारे का नाम देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे अदारे में जो है तफरका बहुत है, वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं तमाम स्टेक होल्डर्स के विद इन पार्लियामेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो परहैप्स हमें कोई, पंजाबी में जो पर्या पंचायत जो है ना वो कोई न्यूट्रल लोग जो होते हैं, और अदलिया न्यूट्रल है वैसे नहीं मैं हमारी कंपैरेटिव सिचुएशन है ना। लेकिन आप जरा सा एक पंजाबी मुहावरा जो रिवर्स कर रहे हैं, आप अपनी दही को खट्टा कह रहे हैं और इस वजह से आपको दूसरे की दही जो है वो जरा मीठी लग रही है। बट रिगार्डलेस ऑफ द प्लेटफॉर्म, दिस इज समथिंग व्हिच कैन बी डिबेटेड। कहीं ना कहीं आपको करना है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में करें, वहाँ पर कंसेंसस लेके जाएं, इंडोर्स करवाएं, कौमी डायलॉग करवा लें, सेमिनार करवा लें, अदलिया में ले जाएं कहीं पर, लेकिन करवाना ज़रूर है। शीरी मज़ारी के बयान की तरफ मैं ज़रा आना चाहता हूँ। जो वो ये कह रही हैं, जो उन्होंने कहा है कि टेलीफोन जो है उसकी रिकॉर्डिंग होती है, वो आज़म खान और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान के, उनकी और इमरान खान की कॉन्वर्सेशन के बारे में जो भी तशज़बाम नहीं हुई उसके बारे में बड़ी परेशान है कि अगर ये सामने आती है तो उसका मतलब है कि उनकी सिक्योर लाइन जो है वो ब्रीच हो रही थी। फिर अंसार अब्बासी ने अपने एक वीलॉग के अंदर भी बताया कि इस किस्म की कन्वर्सेशन आज़म खान और इमरान खान की है। तो वो जो मुकदमा बना रही हैं वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट इतनी इंट्रूसिव हो चुकी है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का टेलीफोन भी सुनती है और ये अदलिया की बिल्कुल जो डायरेक्शंस के खिलाफ। यहाँ पे शाह साहब अगर एक इंटरव्यू को रेफ़र करें जो इमरान खान का मंसूर अली खान के साथ, जी बिल्कुल है, उन्होंने कहा ये मेरी सिक्योरिटी के लिए है कि मेरी लाइनें टेप होती हैं। उसमें वैसे मैंने सुना है वो हैरान कुन है जो आपने जिक्र किया ना, वो मंसूर जो है ना, अब डू यू हैव दैट इंटरव्यू या नहीं हमारे पास इस वक्त, अगर आप उसको प्ले कर पाए तो। अब ये बड़ी लंबी चीज है और मंसूर वाज ब्रिलियंट, ही वाज जस्ट सेइंग, बार-बार ही वाज रेजिंग हिज आईब्रोज कि ये आप क्या बात कर रहे हैं, कि क्या बात कर रहे हैं।
तो इमरान खान साहब को तो प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, लेकिन उनको प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है वो खातून को प्रॉब्लम हो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, डॉक्टर शीरी मजारी, हाँ, लेकिन असूलन तो वैसे नहीं होना चाहिए। असूल नहीं होना चाहिए, प्रिवेसी जो है वो ब्रीच नहीं इन्वेड नहीं होनी चाहिए। तो मिलियन इश्यूज के ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये फंडामेंटल्स तय नहीं हुए कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार क्या है, कहाँ पर बैठ के कंसेंसस होना है, किसकी हदें क्या हैं, तब तक तो ये आपने तफरके का जिक्र किया, ये तो बरकरार रहेगा। बिल्कुल तो इसको कैसे ब्रिज करें? हाउ डू वी प्रोसीड नाउ? अब इन मामलात को आगे कैसे लेके जाएंगे, कहाँ पर डिसाइड? देखें, तफरका जो है जो पहले भी था, मैं नहीं कहता कि पहले हमको बड़ी यूनिफाइड किस्म की एक एंटिटी थे, लेकिन इन्होंने तफरके को हवा दी है इक़्तिदार छिन जाने के बाद, या जब एविडेंट हो गया कि इक़्तिदार जा रहा है, तो इन्होंने तफरका की, हमें फ़लाने का ये किया है, फ़लाने ये किया है, अमेरिका ने ये किया है, पिंडी ने ये किया है, फ़लाने का एजेंट है, इम्पोर्टेड हुकूमत, ये सारी बातें जो है सारी दुनिया को पता लग गया है कि ये कुकड था, और ये कोई प्रिंसिपल स्टैंड नहीं था अमेरिका के ख़िलाफ़ या पिंडी के ख़िलाफ़। सिर्फ दुख ये है कि जी हमारे पास इक़्तिदार जो है छिन रहा था, और इन लोगों ने उन लोगों को इकट्ठा करके हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा किया। देखें, मैंने कल भी मैंने कहा कि सियासतदान जो होता है ना, जो पार्लियामेंटेरियन होता है बेसिकली, उसको अपना हल्का बड़ा अजीज़ होता है, चाहे वो अमेरिका हो और चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बरतानिया हो, उसको हल्का बड़ा अजीज़ होता है। और हमारे यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा, बिकॉज वो स्टैंडर्ड्स नहीं हैं जमहूरियत के, जो वेस्टर्न जमहूरियत के हैं, तो हमारे यहाँ पे लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद, मेजॉरिटी नहीं कहूँगा, बहुत बड़ी तादाद जो है वो देखती है कि मुझे कहाँ से हल्के को फीड करने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कहाँ से मुझे मदद मिल सकती है। उन लोगों को ये चीज़ जो थी वहाँ से मुयस्सर ना आई, ना इज़्ज़त मिली, और कोई फंड्स भी जो हैं इतने बेबहा ना मिले, और अल्टीमेटली वो आहिस्ता आहिस्ता फासले बढ़ते गए, और हमारे साथ उनके फासले जुड़ते गए। ठीक। और ये इट डिडंट हैपन ओवरनाइट, ये कुछ टाइम लगा, कुछ 6, 7, 8 महीने, बल्कि मैं कहूँगा साल। बल्कि मेरा ख्याल है इमरान खान की अपनी स्टेटमेंट है कि ये पिछले साल जो है जुलाई से काम शुरू हो गया था। कुछ लोग हमारे पास आके वापस गए थे, ये 6-7 लोग थे, मैं किसी वक्त उनके नाम भी ले दूंगा, जो उनके पास हैं लेकिन हमारे पास आ चुके थे। सबको यही गिला था कि हमारे साथ जो है वो तमीज़ से गुफ्तगू भी नहीं की जाती। ये उस दिन, अगर आपको होगा कि भूटानी साहब ने पार्लियामेंट में कहा था कि वहाँ इज़्ज़त नहीं थी, जिसको छोड़ के हम यहाँ पे आए, फ़ंड तो वहाँ भी मिल जाते थे, यहाँ इज़्ज़त तो मिल रही है लेकिन फ़ंड नहीं मिल रही। ये उन्होंने कहा गिला था, विच डिफाइंस एवरीथिंग। ये सारी बात जो है शाह साहब, सारी इक़्तिदार जो है मियाँ नवाज शरीफ से 4 दफ़ा छिना है। उसने जो है वो जिसको पिच पे नहीं लेटा कि मैं तो नहीं पवेली नहीं जाना, ही जस्ट लेफ्ट, कैद हो गया। जहाँ तक बात पहुँच गई, 1 दफ़ा नहीं कैद हुआ, 2 दफ़ा कैद हुआ। लेकिन बाज़ लोगों का कहना है कि नवाज शरीफ ने ये कह के स्पेस ज़्यादा क्रिएट की है इस्टेब्लिशमेंट के लिए। इमरान खान आखिरकार खड़ा तो हो गया, मतलब ये बड़ा बयानिया आप सुनते होंगे, तो खड़ा तो हो गया। इसके बाद इमरान खान ने एक ऐसी तारीख रकम कर दिया कि कोई ये काम नहीं कर पाएगा, और देखें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को नहीं। देखें, मैं अल्लाह करे जो है तमाम अदारे, मेरी दुआ है अपने अपनी हदूद में काम करें, कोई भी ट्रांसग्रेस ना करें। लेकिन एक बात यह है कि जितना क्लोज़ ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं पाकिस्तान की तारीख़ में, इवन मैं समझता हूँ शौकत अजीज़ और जमाली साहब मरहूम भी जो है ना वो नहीं रहे। ज़्यादा नहीं करते शौकत अजीज़ भी, मेरा मतलब एक था ना कि उन्होंने एक, हाँ, उसके पास एक अपनी थोड़ी सी तड़ थी, उसके पास स्पेस थी, उसने मैनेज की हुई जो है। या हो सकता है अपना मुशर्रफ साहब जो है इतनी माइक्रो डिटेल में ना जाते हो, ये भी हो सकता है, वो किसी और लेवल के ऊपर ऑपरेट कर। बिल्कुल आखिर में मैं अनदर ट्वीट बाय यू, मिफ्ता इस्माइल के हक में, नून के अंदर, मतलब मिफ्ता इस्माइल की मेरे साउंड के वो अंडर अटैक है, उनको सॉलिडारिटी चाहिए। नहीं, मैंने देखे, मैं उसकी बैकग्राउंड जो है, आई वांट टू पुट दिस थिंग टू द रेस्ट,
सिर्फ ये है कि जो मीडिया में चल रहा था, मैं मुख्तलिफ स्पेकुलेशन जो है मेनली ट्विटर के ऊपर, मैंने उसको काउंटर करने की एक कोशिश की, एक जतन किया कि उसको काउंटर करूं, क्योंकि उससे जो बात लोग मिफ्ता से कर रहे थे, चाहे वो अदारे बाहर के थे, मालियाती अदारे, या यहाँ पे हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी थी, वो मिफ्ता की जो क्रेडिबिलिटी थी वो डायरेक्टली क्वेश्चन हो रही थी कि ये बंदा है भी है ये नहीं, ये जो बात कर रहा है कि नहीं। तो ही नीडेड सपोर्ट, दैट वाज द ओनली मोटिव कि मैं अपनी पार्टी की जो इकनॉमिक टीम है उसको, बाकी जो स्वाबदीदा है वो लीडरशिप की है, प्राइम मिनिस्टर की है या बड़े मियाँ साहब की है, उनकी स्वाबदीदा है, वो जो करेंगे। लेकिन एक इनकम्बेंट बंदे को जो है वो उसके ऊपर सवालिया निशान बन जाना जो है, उसमें मैंने ज़रूर जसारत की है कि मैंने उस सवालिया निशान को जो है ख़त्म करने की कोशिश की है कि भाई ही इज़ देयर एंड ही इज़ देयर टू स्टे। ठीक, लेकिन अगर डे कम्स के उनको जाना पड़ता है, लेकिन उसने इस बड़े मुश्किल दौर में को आसान काम नहीं था जो इकोनॉमी हमने टेक ओवर की है, अभी भी आसान काम नहीं है, एंड इट विल बी ए वेरी डिफ़िकल्ट वॉक फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, एटलीस्ट फॉर 6-7 मंथ्स जो है ज़रूर होगा। आप लीव इट देयर। ख्वाजा साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जारी है। ब्रेक के बाद हम मुर्तज़ा सोलंकी से बात कर रहे होंगे, जिनका जिक्र ख्वाजा आसिफ ने किया कि उन्होंने तज्जिया करके बताया कि किस तरह जो बुशरा की ऑडियो है वो उस ऑडियो के साथ मिलती जुलती है जिसका बड़ा तज़किरा हो रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। अब आते हैं ऑडियो लीक्स के ऊपर। पाकिस्तान में ऑडियो लीक्स जो हैं वो पहली मरतबा नहीं हो रही, लेकिन ये पहली मरतबा है कि इसके ऊपर तवातर के साथ इतनी बहस हो रही है और इसके अंदर बड़े बड़े आइनी और कानूनी मामलात भी उठाए जा रहे हैं। पहली ऑडियो लीक जो है वो बुशरा की है और उसमें बुशरा आप सुन सकते हैं मुबैना तौर पर, जिसका नाम बुशरा कहा जा रहा है कि उनकी ऑडियो है, वो बात कर रही है सोशल मीडिया हेड जो पीटीआई के तमाम ट्रेंड्स वगैरह सेट करते हैं और चीज़ों को ख़ास जाविये से मशहूर करते हैं, उनको बाकायदा हिदायत जारी कर रही हैं, जिसके अंदर बताया गया जो कॉन्वर्सेशन है उसके बुलेट पॉइंट्स की सूरत में कि फ़रा गोगी केस गद्दारी के बयानिए से गुडमुट कर दिया जाए, ये एक हिदायत जारी कर रही है बुशरा नामी खातून या जो भी खातून बात कर रही है। फिर एतराज़ करती हैं कि आप सोशल मीडिया पर एक्टिव क्यों नहीं हैं। फिर अलीम खान का बिलखुसूस जिक्र करती हैं कि इन लोगों ने गन ज़्यादा डालना है। फिर जो बच्ची है फ़रा गोगी, उन सबको गद्दारी के साथ लिंक करना है, लेटर को उठाना है, वो लेटर सही है, हमें पता है कि सब गद्दारी के लिए इकट्ठे हुए हैं, रूस का मामला भी उठाना है, रूस को पता है कि इमरान खान के साथ गद्दारी वगैरह वगैरह से ट्रेंड बनाना। अब ये बुशरा के उस इमेज से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये बुशरा जो है वो रूस की भी बात कर रही है, गद्दारी और फ़रा को जोड़ने की बात भी कर रही है। पीटीआई बहरहाल कहती है कि ये बुशरा की ऑडियो नहीं है। हमने सदाकत अब्बासी को बुलाया था, दूसरी मरतबा है कि वो जो है स्टूडियो में कह के वो नहीं आए, ये कुर्सी उनकी रखी हुई है, उनको बता भी दिया था कि मौजू क्या है, लेकिन वो नहीं आ पाए। हालांकि आके अपनी पार्टी के नुक्ता नज़र की इनको वजाहत करनी चाहिए थी। तो ये खाली कुर्सी जो है ये रिमाइंडर है कि सदाकत अली अब्बासी जो है ये दूसरी मरतबा प्रोग्राम के अंदर नहीं है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा साहब, एक तो जर्नलिस्टिकली इसको हमें टैकल करना होगा कि जब हम ये कहते हैं कि ये बुशरा है, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के इस सेगमेंट के आगाज़ में कहा कि ये बुशरा है, फिर मैंने कहा कि जो कोई भी है, तो इसको आप जर्नलिस्टिकली कैसे टैकल करते हैं? आपने भी इसके ऊपर ट्वीट किया और आपने इसको क्लियर एक स्टैंड लिया इसके ऊपर। तो मैं ज़रा नाजरीन की सहूलत के लिए भी और सहाफ़ियाना जो हम जिसको झटके से दाव पेच या टूल्स यूज़ करते हैं ये जानने के लिए कि सच क्या है और अमूमी ड्रिफ्ट क्या है इस कॉन्वर्सेशन की, वो क्या है और आपने किस तरह ये स्टैंड ले लिया कि ये बुशरा ही है? गो हेड। तलत साहब, बात यह है कि हम अगर लिखेंगे या बोलेंगे तो हम तो यही कहेंगे मीडिया पर कि ये मुबैना तौर पर बुशरा की आवाज़ है। मुझे लगता है कि ये उन्हीं की आवाज़ है। अब रेडियो के जो लोग हैं वो तस्वीरों पर कम और आवाज़ पर ज़्यादा उनकी तवज्जो होती है। तो मुझे आप 50 आवाज़ें सुनाएं, मैं बगैर अगर उन लोगों को जानता हूँ
या उनकी आवाज़ सुनी है पहले, तो मैं आपको बता दूंगा कि मुझे ये उनकी आवाज़ लगती है। यकीनन आप आवाज़ बदल सकते हैं या किसी की आवाज़ निकालते हैं, लेकिन इसके अंदर जो फाइन पॉइंट्स हैं, मिसाल के तौर पर फला लफ्ज़ को कौन कैसे अदा करता है, और उनके जो क्रचेज़ हैं, तकिया कलाम हैं, वो क्या हैं, तो उससे आपको कुछ सूझबूझ मिलती है। और जिस बात से जो जिसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं, वो ये है कि हमारे अजीम रहनुमा इमरान खान कहते हैं कि अगर आप झूठ नहीं बोलते तो आप जो है वो हकायक सामने ले आए। तो बात यह है कि अगर ये वाकई उनकी आवाज़ नहीं है तो उनको सबसे पहले आकर मुतालबा करना चाहिए कि जी मेरी आवाज़ जो है उसकी फोरेंसिक कराई जाए। आपको याद होगा कि ये कल परसों की बात है कि एक और जो साहब इस गुफ्तगू में है, अरसलान, उनसे शहजाद इकबाल ने कहा, तो उन्होंने कहा कि जी मैं क्यों बताऊं, ये आप जाने और आपका काम जाने। तो ये एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ फयाज चौहान और किबला जनाब शहबाज गिल साहब, जिनकी ज़बान की शीरीनी से आप बहुत ज़्यादा आजकल वाकिफ़ होंगे, ये दोनों कहते हैं कि जी ये एक जो घरेलू खातून हैं उनको बदनाम किया जा रहा है और उनके खिलाफ एक बात की जा रही है। तो अगर वो घरेलू खातून की आवाज़ नहीं है तो आप क्यों परेशान हैं? बिल्कुल। आप अच्छा, चुप करके बैठ जाएं। ज़रा नाजरीन के लिए मैं बताता चलूँ कि मुर्जा सोलंकी साहब का कैरियर जो है वो ऑलमोस्ट उसका जो बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रेडियो के साथ वाबस्तगी से गुजरा है। बैनुल-अक़वामी तौर पर भी रेडियो पे इन्होंने काम किया है और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग को इन्होंने हेड भी किया हुआ है। तो जब ये कहते हैं कि जो रेडियो वाला है वो आवाज़ का उतार चढ़ाव जान सकता है, जो टीवी वाला है वो आपको कैमरा क्या बता रहा है, चेहरे का रंग कैसे तब्दील होता है, बॉडी लैंग्वेज क्या है वो बता रहा है, और जो लिखने वाला है वो आपको अल्फाज जो छुपे हुए जज्बात जिनका इजहार करते हैं उसका बता सकता है। तो जो हमारे गेस्ट हैं सोलंकी साहब, ये टीवी भी करते हैं, लिखते भी हैं और रेडियो के साथ तो बड़ी इनकी वाबस्तगी है। तो जो माइक के ऊपर साउंड है वो तस्वीरों की तरह बोलती है हर उस शख्स के लिए जो माइक को समझता है। अच्छा, अब वापस ज़रा सोलंकी साहब इसके ऊपर आइएगा। तो ये बहुत सारे ऑडियोज़ का इशू चल रहा है। मलिक रियाज की ऑडियो आती है तो वो कहते हैं जी कि वो हम फोरेंसिक्स करवा लें। आपको याद होगा कि एक और ऑडियो लीक हुई थी तो उसका फोरेंसिक्स करवाया गया था, रिपोर्ट भी जारी कर दी गई थी जिस प्लेटफॉर्म ने किया, कहा जी कि दुरुस्त ऑडियो है। ऑडियो लीक जो है मौजूदा सदर अलवी साहब और इमरान खान की भी लीक हुई थी धरने के पीक के ऊपर, जिसके अंदर अलवी साहब जो हैं अपने मखसूस खुशामदाना लहजे के अंदर इमरान खान को वाज़ेह अंदाज से रिपोर्ट देते हुए सुनाई देते हैं कि जी वो जनाब देखें ना, वो वहाँ पर पीटीवी पे हमला कर दिया। और इमरान खान साहब जो है बहुत फ़ख्र के साथ हंसते हैं और फिर कहते हैं कि बिल्कुल सही, गाली भी बीच में कहते हैं। तो उन्होंने कहा जी ये हमारा ये है ही नहीं, इसका हमसे तल्लक वास्ता नहीं है। हालांकि उस ऑडियो के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ और आपको भी पता है कि वो बिल्कुल जेन्युइन है। नाउ द पॉइंट दैट आई एम रेजिंग हियर इज़ कि क्या हम कोई ऐसा इदारा इस्टेब्लिश कर दें एहतसाब के तरह कि जो इस किस्म की ऑडियोज़ और वीडियोज़ की परख कर पाए, क्योंकि ये बहुत तवातर के साथ हो रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर भी कर लें या कोई बैनुल-अक़वामी इदारे किसी को ठेका दे दें कि यार हमारे यहाँ पर इतनी ऑडियो लीक्स होती हैं तो यार ये तुम ज़रा हमें रिपोर्ट भिजवा दिया करो। बिल्कुल, इस्लामाबाद तो वैसे भी एक सिटी ऑफ लीक्स है। ये बिल्कुल छलनी की तरह से लीक करता है और आजकल के हालात में तो ऐसा है ही। लेकिन बात यह है कि जो तकलीफ है इस बात की है कि जो एक इमेज बनाया गया था, हालांकि उसके हवाले से नई बहुत सारी मालूमात आई हैं, अल-कादर यूनिवर्सिटी की, दूसरे बहुत सारे वाक़यात सामने आए हैं जो बताते हैं कि वो घरेलू ज़रूर हैं लेकिन वो दुनिया से बिल्कुल तारकुद दुनिया नहीं है। तो जो बयानिया गद्दारी का जो बनाया गया है उसके साथ ये जो इसके अज्जा हैं टेप के, वो एक तरह से जेल करते हैं। तो लॉजिकली स्पीकिंग ये और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो इस तरफ आपको डायरेक्ट करता है कि गालिबन ऐसा ही है। लेकिन जिनको तकलीफ है ये तो उस उसूल पर यकीन रखते हैं
कि हर बंदा जो है वो गुनाहगार है, और जब तक कि वो अपनी बेगुनाही साबित न कर दे, इसी वजह से वो नैब के खिलाफ, जो नैब की जो अमेंडमेंट है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, क्योंकि वो उनको बहुत शानदार लगता है। तो अगर आपने कुछ छुपाना नहीं है, अगर आपने चोरी नहीं की है, तो आप तलाशी दें, आप खुल के आके कहें कि जी, पहले तो साबित करें कि जी ये आवाज उनकी नहीं है, दोनों खातून और साहब की, और फिर जो है वो मुतालबा करें कि जी ये किसने टेप किया। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प है कि इस ऑडियो के अंदर जो इसरार है वो ये है कि फरा को भी गद्दारी के साथ लिंक करना है और लेटर को भी गद्दारी के साथ लिंक करना है। अब कहाँ एक ज़ाहिरन तारकुद्दुनिया रूहानी तौर पर तजल्लियात से मालामाल शख्सियत जो रूहानियत की एक बड़ी मसनद पर बैठी रहती हैं, कहाँ वो और कहाँ रूस के मामलात और लेटर के मामलात। और ये तो आपको एक बहुत ही पावर सेवी यानी ताकत के खेल से आशना, ज़ीरक, मैकियावेलियन किस्म की खातून की आवाज़ लगती है, जो ऐसी हिदायत जारी कर रही है जो पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स के हाईएस्ट कॉरिडोर्स के दिल तक जाती है, फ़ौज के पास जाती है, ISI के पास जाती है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात पे जाती है, रूस के साथ ताल्लुकात। तो इस ऑडियो की बुनियाद पर जो इमेज बनता है बुशरा का, वो क्या है, किस किस्म की खातून है ये? तो वो शायर कह गए थे ना, हैं कवाकब कुछ और नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। तो जो एक वक्फे से जो मालूमात सामने आ रही हैं, वो ये है कि जो इमेज बनाया गया था कि जी घरेलू हैं और उनका कारोबार से और सियासत से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, वो ऐसी हकीकत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हक नहीं है कारोबार करने का और सियासत करने का, लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा करके जो जिस तरीके से इमरान खान का एक इमेज बनाया गया था, सादिक और अमीन, जिनकी कपड़े जो है वो खुद नहीं खरीदते और वगैरह वगैरह, तो वो बाकी जो चीज़ें सामने आई तो शाहखाना की और दूसरी, तो उससे आपको पता लग गया कि वो कितने सादा और कितने मासूम हैं। लेकिन ये जो गद्दारी की जो बात इसमें की गई है टेप की, उसको ज़रा आप फ्लिप करके देख लें सोशल मीडिया पे कि जो PTI के जो ट्रेंड सेटर्स हैं वो किस बयानिए पे चला रहे थे, वो आज भी चला रहे हैं, कल भी चला रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आपस में मेल खाती हैं। बिल्कुल। आखिर में सिर्फ ना ये चीज़ें मेल खाती हैं सोशल मीडिया, PTI की टीम, बल्कि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, टेलीविज़न, इसके चैनल्स के ऊपर भी बैठे हुए बाज़ लोग जो हैं वो बिल्कुल यही बयानियाँ लेके चल रहे हैं। तो एक तज्जिया ये भी किया जा सकता है कि उनकी जो हिदायत है उसकी गूंज जो है सिर्फ PTI की सोशल मीडिया टीम के जो सरबराहान हैं उनके यहाँ तक नहीं पहुँचती, वो उससे आगे भी जाती है। तो बाकी ट्रेंड्स को भी अगर आप देखें तो बिल्कुल वही ट्रेंड्स हैं जो इस ऑडियो में जो खातून है वो बयान कर रही है कि ऐसे होना चाहिए। बिल्कुल, ये पता करना और इस पर तफ्तीश करना बहुत मुश्किल काम नहीं है कि जो इस सिम्फनी के जो दिमित्री शोस्ताकोविच हैं वो कौन है, जो कि इन 500 साजिंदों को चला रहे हैं, और हर साज जो है वो अपने टाइम पर बजता है। और एक ही जो जज अरशद साहब मरहूम, उनकी वीडियो के अंदर जिन्होंने बात की थी कि पता है कि कौन सी तार को कहाँ से कसना है और उसमें से क्या आवाज़ निकलवानी है। तो ये लगता ही है कि तारे कसने वाले जो हैं वो इस साज की ट्यून भी सेट कर रहे हैं और ट्यूनिंग भी साथ साथ कर रहे हैं। लेकिन आपने दुरुस्त कहा कि जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है नैब के उस सुनहरे कानून के मुताबिक जिसको PTI डिफेंड करती है कि जिस पर इल्ज़ाम लगे उसने साबित करना है कि वो मासूम है। मेरे ख्याल में बुशरा को ख़ुद साबित करना चाहिए कि ये आवाज़ उसकी नहीं है। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।